ताकि वो इन्फ्लुएंस में ना आए। अब अदलिया की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करे और हमारी मैंडेट, अवाम की मैंडेट वापस आए। अब इस मैंडेट के साथ चलते हुए आपको पता है खान साहब ने यही फैसला किया है, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी हुकूमत बनाए, चाहे वो मरकज़ में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो KPK में है। KPK में अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद किया गया है एज चीफ मिनिस्टर। इंशाल्लाह ताला थर्सडे तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ नाम शेयर कर लेंगे। सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर, चीफ और स्पीकर, और पंजाब में भी चीफ मिनिस्टर और स्पीकर की सीट इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ थर्सडे तक हम नाम शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम छोटी पार्टियों को मिला के हुकूमत बनाएंगे, जो कि हमारे पास अपना मैंडेट पूरा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PML और MQM के साथ हम किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह ताला अपनी हुकूमत आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, और इसमें हम कामयाब होंगे। सर, वज़ीर आज़म के लिए आपने कहा खान साहब ने नाम दे दिया, सर कोई अगर खान साहब ने अभी तक वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम नहीं दिया। इंशाल्लाह ताला थर्सडे तक या बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला उस नाम पे जो खान साहब नाम देंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं, हम कोई कमजोर हुकूमत हमारी नहीं होगी। हमारी हुकूमत होगी तो वो पब्लिक मैंडेट के साथ होगा इंशाल्लाह ताला, मजबूत हुकूमत होगी। सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि जल्दी आपको फैसला मिल जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ से तो वो हुकूमत बनाने के लिए तैयारी पकड़ चुके हैं, तो फैसला आने तक आपको लगता नहीं कि देर हो जाएगी? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी, लेकिन इसमें 10 दिन होते हैं कि आप अपने एक्सपेंस फाइल करते हैं, फिर रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन होता है, और असम्बली का सेशन करने के लिए आईनी तौर पर 21 दिन होते हैं। यही तो हम इस्तदा करते हैं कि 70 सीटों का झगड़ा तो 2 दिन में रिजॉल्व हो सकता है। आप वो फॉर्म 45 दे के जिसका मैंडेट है उनको दे दें। हम तो कुछ मांग नहीं रहे, हम अपने तरफ से तो रिकॉर्ड नहीं लेके आ रहे। प्रिजाइडिंग अफसरान ने जो फॉर्म 45 वज़ा किया है उनको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन डिक्लेयर करे वो किसके पास मैंडेट है। इसके सिलसिले में हमारी बात हुई थी, डिस्कशन हुई थी। इंशाल्लाह ताला आज शाम तक वो भी आपके साथ शेयर करेंगे किस पार्टी में जा रहे हैं, और इंट्रा पार्टीज इलेक्शन भी इंशाल्लाह बहुत जल्द करने जा रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपको याद होगा, अदालतों में जा रहे हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का बता दूं आपको, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपको याद होगा तैयार हो गए थे, वो प्रोसेस चल रहा है। वही प्रोसेस आज खान साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा उस प्रोसेस को आप जल्द से जल्द ख़त्म करें, उसका इलेक्शंस कराएं जो आपकी रिक्वायरमेंट है कानून की भी, और वैसे भी हमें कराने थे। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले हफ्ते 10 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात आपके मान लेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा। पंजाब में नहीं है, पंजाब में नहीं है, वो आप इलेक्शन नताइज चैलेंज करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें टाइम लगेगा। आप अदालतों में जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, तब तक किसी जमात से आपकी एफिलिएशन का फैसला हुआ है? नहीं, किसी जमात के साथ हम एफिलिएशन नहीं कर रहे, और इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। रीज़न बीइंग कि अगर आप वो वाले केस उठा लें उस पर टाइम लगता है। अगर आप कहें जी टापे लगे गए, लोगों को निकाला गया, वोट काउंटिंग में फ़र्क हुआ, ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। सही, ये प्रोसेस में कोई हेराफेरी नहीं हुई। ये कंप्लीट होकर के बाद में जब आपके पास आए हैं तो फॉर्म 45 के बाद जिस वक्त रिजल्ट डिले किए गए, ये सारा कुछ उसके वक्त हुआ है। इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास सारे फॉर्म मौजूद हैं, वो उसके काउंटर फाइल मंगवा लें। मैक्सिमम 70 सीट से 70 सीट के आपके पास 200 इलेक्शन है, उसमें कितने पोलिंग स्टेशन पे घपला हुआ इलेक्शन कमीशन का अगर विल है, और हम यही उनकी जिम्मेदारी है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना और आवाम का मैंडेट जिसका है उसको देना।